हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं प्रियंका और आज हम कवर करने जा रहे हैं 18 जुलाई की सुजस ई बुलेटिन। इसमें हम राजस्थान का करंट अफेयर देखेंगे। इसके बाद में हम पीआईबी को कवर करेंगे, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भी करंट अफेयर है उनको कंप्लीट करेंगे। एंड देन हम ओलंपिक के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे इनको इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हमारी क्लास है, इसकी स्टार्टिंग करते हैं। ओके, तो फर्स्ट जो यहाँ पर दी गई है न्यूज़ है वो है मुख्यमंत्री वसुंधरा शर्मा है, ये केकड़ी गए हुए थे। वहाँ पर उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि इस बार का जो राज्य बजट है ये 8 करोड़ प्रदेशवासी हैं उनको समर्पित है। और इसमें इन्होंने बताया कि इस बार के बजट में गांव, ठाणे, शहर, छोटे बड़े जितने भी जिले हैं उनके डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार किया गया है, जिससे कि अपनो अग्रणी राजस्थान का संकल्प है वो साकार हो सके। इसी के साथ उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का भी वर्णन किया था, जिसे लिंगानुपात सुधारने में काफ़ी इम्पोर्टेंस रोल उसने निभाया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने पर्यावरण संरक्षण के लिए वर्तमान में चल रहा एक पेड़ माँ के नाम अभियान, इसका भी उन्होंने अपने संबोधन में वर्णन किया। साथ ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर स्वच्छता का संदेश देने वाली जो भी अभियान है उनके रिगार्डिंग भी जानकारी है वो अपने संबोधन में दी। तो इसमें इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। नेक्स्ट जो यहाँ पर देखने को मिलता है वो है पत्रकारिता से रिगार्डिंग। जो भी पत्रकार हैं उनके लिए इस पर जो स्टार्ट किया गया है श्री बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता पुरस्कार। तो इस पत्रकारिता पुरस्कार के रिगार्डिंग यहाँ पर न्यूज़ है वो दी गई है। पत्रकारों ने कहा कि ऐसा पहली बार हुआ है जब पहले ही बजट में पत्रकार कल्याण को प्राथमिकता है वो दी गई है। तो मुख्यमंत्री श्री वसुंधरा शर्मा है, ये पत्रकार समाज की उन्होंने बताया कि जो पत्रकार हैं, न्यूज़पेपर के जो भी एडिटर्स वगैरह हैं, वो समाज के प्रहरी और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में समाज को जागरूक करने का महत्वपूर्ण काम करते हैं। इनसे मुलाकात हुई थी, इसी दौरान उन्होंने इस रिगार्डिंग जानकारी है वो दी है। अब लोकतंत्र के 3 अदर स्तंभ कौन कौन से हैं, तो 3 अदर स्तंभ में आपके आ जाता है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। और 4th स्तंभ के रूप में बना जाता है किसको, पत्रकार को, या फिर हम कहें मीडिया को। 4th स्तंभ के मीडिया को माना जाता है, पत्रकार को नहीं, मीडिया को लोकतंत्र के 4th स्तंभ के रूप में जाना जाता है। और इसी के साथ यह भी बताया गया कि पत्रकार हैं वो संवेदनशीलता के साथ काम करते हुए निष्पक्षता एवं पूरी सच्चाई के साथ प्रत्येक घटना को जनता के सामने लाते हैं। और इसी प्रकार उन्हें किया जाना चाहिए, संवेदनशीलता के साथ निष्पक्षता से किसी भी फैक्ट को सामने रखना चाहिए। 2024-25 में बजट में हुई घोषणाओं के आभार समारोह में उन्होंने इस प्रकार का संबोधन है वो दिया था। नेक्स्ट जो यहाँ पर न्यूज़ बताई गई है वो है आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए हर स्तर पर जन सुनवाई। विभिन्न स्तरों पर जन सुनवाई कार्यक्रम किए गए थे, जिसमें जो भी समस्याएं वगैरह थी वहाँ के आमजन के लोगों की, उनकी समस्याओं का निपटारा है वो किया गया था। तो ये न्यूज़ इसमें। एंड जो अदर फैक्ट न्यूज़ यहाँ पर बताई गई है वो है पाक विस्थापित हैं उनको शीघ्र ही नागरिकता मिलेगी, जिलों में विशेष कैंप इसके रिगार्डिंग है वो लगाए जाएंगे। तो जो भी नागरिकता के रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 5 से 11 में, आर्टिकल 5 to 11 में दिए हुए हैं। और इसी के तहत 5 to 11 आर्टिकल हैं, उसी के तहत जो भी नागरिकता के रिगार्डिंग जो भी दिए जाते हैं, प्रोविजन रखे जाते हैं वो किए जाते हैं। और अभी हाल ही में क्या किया जाएगा कि कैंप लगाएंगे विशेष जिलों में विशेष प्रकार के कैंप लगाएंगे। और इससे बाड़मेर, जैसलमेर एवं बालोतरा में 5 वर्षों से जो भी पाक विस्थापित रह रहे हैं उनको नागरिकता प्रदान करने से संबंधित जो भी आवेदन वगैरह प्राप्त हुए हैं उनको निस्तारित किए जाएंगे। आवेदन जो भी लंबित है उनको भी कंप्लीट है वो किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग ये डिटेल से जानकारी यहाँ पर दी गई है। नागरिकता प्रमाण पत्र देने के लिए जिला कलेक्टर है वो अधिकृत है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के जो भी अल्पसंख्यक विस्थापित हैं उनको भारत की नागरिकता देने के नियम एवं प्रक्रिया है इसको सरल बनाया गया है। राज्य सरकार द्वारा पाक विस्थापित हैं उनको शीघ्र नागरिकता देने के लिए विशेष प्रयास है वो किए जा रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग ये डिटेल जानकारी है वो यहाँ पर कवर की गई है। नेक्स्ट जो जानकारी दी गई है वो है विद्युत उत्पादन संयंत्र के रिगार्डिंग। विद्युत उत्पादन संयंत्र है उनको और अधिक क्षमता से संचालित किया गया है। तो इस जो सुजस ई बुलेटिन है इसमें इतनी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो दी गई थी।
केकड़ी की हमने देख ही लिया संबोधन कार्यक्रम में, जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। और जो भी सरकार के द्वारा चलाई जा रही लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, ये विभिन्न जनता की जो भी वंचित वर्ग है उनकी पहचान करके उन तक पहुंचाई जाए, इस प्रकार का जो राजस्थान गवर्नमेंट है इसका मेन मोटिव है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा कुछ अदर इम्पोर्टेंट फैक्ट में देखें तो आपको देखने मिलेगा महवा 200 वाले लोकेशन पर, वहाँ पर एक आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा महाविद्यालय बन रहा है। तो जब आप इंडिया की मैप देखते हो तो उसमें राजस्थान का मैप देखते हो तो उसमें आपको ये लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसके अलावा हमने जयपुर में देखा था भारत मंडपम की तर्ज पर जयपुर में राजस्थान मंडपम है, इसका आयोजन किया जाएगा। PM यूनिटी मॉल लगाए जाएंगे। एंड इसके अलावा जो भी जैसलमेर में फॉसिल पार्क एंड ओपन रॉक्स म्यूजियम है वो भी बनाया जा रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो आपकी इसके लिए इम्पोर्टेंट है, राजस्थान के करंट जो अफेयर है उसकी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं PIB की जो इम्पोर्टेंट प्रेस विज्ञप्ति हैं 18 जुलाई की, उनको हम कवर कर रहे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट प्रेस विज्ञप्ति बताई गई है राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से, इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू हैं उनको कुछ बुक्स भेंट की गई है। उनमें एक बुक आपको देखने मिलेगी विंग्स टू आवर होप्स, सेकंड देखने मिलेगी आशाओं की उड़ान, थर्ड है कहानी राष्ट्रपति भवन की, फोर्थ है राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट्स, पहली प्राप्त जो प्रतिलिपि है वो इनको प्रदान की गई है। तो ये कोई अदर ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ में नहीं आती। नेक्स्ट उप राष्ट्रपति सचिवालय की ओर से जारी की गई है, मीडिया द्वारा नकारात्मक बातों का प्रसार और रचनात्मक प्रयासों को अपर्याप्त ध्यान देना चिंता का विषय है। इस रिगार्डिंग उपराष्ट्रपति महोदय हैं उन्होंने इस प्रकार की जानकारी है वो दी है कि जो मीडिया है ये लोकतंत्र का 4th स्तंभ है और इससे जो भी नकारात्मक बातें हैं वो प्रसारित नहीं करने चाहिए, और जो भी रचनात्मक प्रयास है उनको ये अपर्याप्त यानी उनको प्रॉपर रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करती। तो ये क्या है, चिंता का विषय है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको यहाँ पर देखने मिलता है। संसद भ्रमण करने आए छात्रों के साथ उपराष्ट्रपति हैं उनके संवाद के प्रमुख अंश हमारे लिए कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें देखने को नहीं मिलता। आयुष मंत्रालय की ओर से देखें तो रीजिमेनल थेरेपी में नवाचार पर एक 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसका आयोजन श्रीनगर में किया गया है। कृषि और किसान मंत्रालय की ओर से जारी की गई कुछ मेजर प्रेस विज्ञप्तियों में थी, कृषि सांख्यिकी में सुधार की योजना में पंजाब को भी किया शामिल, बैठक में राज्य मंत्री को मंजूरी का पत्र दिया। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ विविध विषयों पर चर्चा की और पंजाब को इस प्रकार हर संभव सहायता देने की इसमें जो बातचीत है वो की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर है श्री शिवराज सिंह चौहान है, उन्होंने विंग्स टू आवर होप्स वॉल्यूम राष्ट्रपति भवन हेरिटेज मीट्स द प्रेजेंट्स कहानी राष्ट्रपति भवन की पुस्तक का लोकार्पण है वो किया है। तो ये वही न्यूज प्रेस विज्ञप्ति है जो फर्स्ट यहाँ पर बताई गई थी, विंग्स टू आवर होप्स जो राष्ट्रपति को भेंट की गई प्रतिलिपि है बुक्स की, उसी को वापस रिपीट है वो उसमें किया गया है। तो वो शिवराज सिंह चौहान है उनके द्वारा भेंट की गई थी। नेक्स्ट हम देखें तो भारत और मलेशिया के मिड में पाम ऑयल और अदर जो भी सेक्टर है उनके लिए सहयोग समझौता हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में रिसेंटली पाम ऑयल के रिगार्डिंग सहयोग समझौता है वो किन देशों के मध्य साइन किया गया है, तो भारत और मलेशिया के मध्य। नेक्स्ट है श्री फैज अहमद किदवई है, इन्होंने वर्षा सिंचित क्षेत्रों में भूमिहीन छोटे और मझले किसानों के विकास को प्राथमिकता देने के लिए नीतिगत सुधारों का आह्वान किया है। कोयला मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में देखें तो भारत है आत्मनिर्भर भारत दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला खदानों में से 2 खदान है वो भारत में स्थित है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है आत्मनिर्भर भारत वाली न्यूज। इसके रिगार्डिंग डिटेल जानकारी देखें तो आत्मनिर्भर भारत जो यहाँ पर हेडिंग दी हुई थी दुनिया की 5 सबसे बड़ी कोयला माइंस में है, उनमें से 2 कोयला की माइंस है वो आपको इंडिया में देखने मिलती है। ये कौन सी है, छत्तीसगढ़ में स्थित है और इनके नाम कौन से, एक तो गवेरा और एक है कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट। ये दुनिया की 10 जो बड़ी कोल माइन है उनमें से रखती है स्थान, एक आती है दूसरे नंबर पर और गवेरा है सेकंड नंबर पर और कुसमुंडा मेगा प्रोजेक्ट है ये कौन से नंबर पर है, 4th नंबर पर आती है। छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले में स्थित है ये दोनों माइंस और इनके
रिगार्डिंग टोटल कुल कोयला उत्पादन में लगभग 10% हिस्सेदारी है वो रखी जाती है। ये जानकारी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें गवेरा, जो ओपन कास्ट खान है, माइंस है, जिसके द्वारा 70 मिलियन टन उत्पादन किया जाता है। इसका ये कब स्टार्ट हुई थी? तो 1981 में ये स्टार्ट हुई थी। गवेरा जो कोल माइंस है, ये 1981 में स्टार्ट हुई थी। तो ये कुछ मुझे जानकारी है वो इनके रिगार्डिंग दी गई है। एंड इसमें बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही अधिक गर्व की बात है कि विश्व की जो 5 सबसे बड़ी कोल माइंस हैं, इनमें से 2 अब छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस रिगार्डिंग जानकारी है वो इस प्रेस विज्ञप्ति में दी गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो एक हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ इसमें देखने मिलती है कोयला माइंस के रिगार्डिंग। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में आपको देखने मिलेगी, पुनर्वास महानिदेशालय है, उसने पूर्व सैनिकों के लिए 19 जुलाई को बेंगलोर में मेगा जॉब फेयर है इसका आयोजन किया है। वहीं अपने विरोधियों पर बढ़त बनाए रखने के लिए भारतीय सशस्त्र बल हैं, उनके द्वारा कई पहल की जा रही हैं। इस रिगार्डिंग जानकारी है वो CDS जनरल अनिल चौहान है, उनके द्वारा दी गई है। एक इम्पोर्टेंट न्यूज में आपको ये देखने को मिलेगी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा दी गई जो 7वीं बैठक थी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन, उसके रिगार्डिंग ये इम्पोर्टेंट जानकारी है वो आपके लिए देखने मिलेगी। इसमें ये तो मिथक बनाम तथ्य, ये कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो एक हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से जारी की गई थी। भारत में शून्य खुराक वाले बच्चों की उस संख्या को रेखांकित करने के लिए मीडिया रिपोर्ट देश के टीकाकरण संबंधी प्रयास की अधूरी तस्वीर पेश करती है। और जो भी मीडिया रिपोर्ट पेश करती है अधूरी, उसमें भारत की जनसंख्या और उस टीकाकरण के कवरेज को ध्यान में रखे बिना ही अन्य जो भी देश हैं उनके साथ त्रुटिपूर्ण तुलना कर प्रस्तुत कर देती है, जिससे कुल जनसंख्या की प्रतिशतता है उसकी दृष्टि से शून्य खुराक वाले बच्चों की संख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 0.11% है। तो ये यहाँ पर कुछ डाटा दिए हुए हैं, अगर आपको लगता है इंपॉर्टेंट, आपकी एग्जाम ओरिएंटेड है तो आप देख सकते हैं। भारत की विशाल जनसंख्या को देखते हुए अन्य देशों की तुलना में टीकाकरण कराने वाले बच्चों की संख्या यहाँ सबसे अधिक है। ये टीकाकरण की रिगार्डिंग थी, हम जो देख रहे थे हेल्थ मंत्रालय की ओर से। तो एक राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन है, मानस है, इसकी स्टार्टिंग की गई है। इसके रिगार्डिंग यहाँ पर डिटेल जानकारी दी गई है। मानस के तहत एक टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किया गया है 1933, एक वेब पोर्टल, एक मोबाइल ऐप, एक उमंग ऐप होगा ताकि देश के नागरिक है वो नशीली दवाओं की तस्करी की जानकारी साझा कर सके, साथ ही नशा मुक्ति और पुनर्वास संबंधी सलाह देने के लिए गुमनाम रूप से 24 घंटे NCB से जुड़ सके। तो इसकी रिगार्डिंग जानकारी है वो यहाँ पर दी गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह है, उन्होंने दिल्ली में विज्ञान भवन में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर है उसकी 7वीं जो शीर्ष स्तरीय बैठक है इसकी अध्यक्षता करते हुए इस प्रकार की जानकारी है वो दी थी इन्होंने। अमित शाह ने NCB की जो वार्षिक रिपोर्ट है 2023 और नशा मुक्त भारत है इस पर जो भी कॉम्पेंडियम है ये जारी भी किया था। तो ये कंप्लीट जानकारी है ये नारकोटिक्स के रिगार्डिंग दी हुई है, जो भी नशीली दवाएं हैं उनकी तस्करी और उनकी रिगार्डिंग जो भी जानकारी साझा करने के लिए इसमें बताया गया है। तो मेन जो हमारे लिए एक ऐप रहता है वो है मानस एप्लीकेशन, हमें याद रखनी है, जो नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर द्वारा, नार्को कोऑर्डिनेशन जो सेंटर है इसकी 7वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में ये इस प्रकार का राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस है इसकी स्टार्टिंग है वो की गई। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है मानस। नेक्स्ट जो न्यूज़ देखें तो उसमें आपको देखने मिलेगी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय की ओर से उत्कृष्टता की ओर बढ़ते कदम कार्यक्रम एक आयोजित किया गया था और उसमें PM स्वनिधि और जो भी DAYNULM है इसके तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले हैं उनको पुरस्कार है वो दिया गया था। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि CR पाटिल ने
गोवर्धन पहल की प्रगति है इसकी समीक्षा के लिए सीबीजी ऑपरेटर है उनके साथ संवाद का नेतृत्व है वो किया है। एक जो इम्पोर्टेंट आ जाता है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से, जिसमें एनएफडीसी है और नेटफ्लिक्स, इसने भारत में वॉइस और कलाकार के लिए एक कौशल उन्नयन प्रोग्राम लेकर आया है, द वॉइस बॉक्स। ये आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या इसमें किसकी साझेदारी है, तो एनएफडीसी एंड नेटफ्लिक्स है, इसकी साझेदारी है। वॉइस और कलाकार हैं उनके लिए एक प्रोग्राम है ये द वॉइस बॉक्स। ये वापस उन्हीं पुस्तक के रिगार्डिंग कवर किया गया जानकारी जो हमने फर्स्ट न्यूज में देखी थी। नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगी एमएसएमई मंत्रालय की ओर से। एमएसएमई क्षेत्र है वो भारतीय अर्थव्यवस्था में रीढ़ की हड्डी है और इस रिगार्डिंग ये जानकारी है वो यहाँ पर की गई है कवर। एमएसएमई क्षेत्र के लिए समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए ग्रामीण जो भी उद्यमी हैं उनको सशक्त बनाना हमारी क्या हो रहेगी, मेजर प्राथमिकता रहेगी। वहीं जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उसके जो केंद्रीय मंत्री है श्री किरण रिजिजू, उन्होंने नई दिल्ली में स्थित दिल्ली हाट में लोक संवर्धन पर्व है इसका उद्घाटन किया है। कार्मिक लोक और शिकायत पेंशन मंत्रालय की ओर से देखें तो पश्चिमी जो भी पाकिस्तान है इसके शरणार्थी हैं, इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार को उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान करने के लिए धन्यवाद। और इस रिगार्डिंग जिसे उन्हें 7 दशकों से वंचित रखा गया था, तो जो पिछले 7 दशकों से जो वंचित थे, हमने देखा था कि राजस्थान में भी इसके लिए एक विशेष प्रोग्राम स्टार्ट किया, एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। जो भी विस्थापित जो भी हैं उनको नागरिकता है वो इसमें प्रदान की जाएगी उस अभियान के तहत। वहीं केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम प्रथाओं और जानकारी है इनके आपसी आदान प्रदान के माध्यम से आम समस्याएं और चुनौतियां हैं इनका समाधान किया जा सकता है। तो जो सर्वोत्तम प्रथाएं होती हैं, मैंने शायद सर्वोत्तम बोला, सॉरी मुझे याद नहीं क्या बोला मैंने। सर्वोत्तम प्रथाएं और जानकारी है उनके आपसी आदान प्रदान के माध्यम से जो भी आम समस्याएं और जो भी चुनौतियां होती हैं इनको समाधान किया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग जानकारी है वो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दी है। वो इसके अलावा भी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के रिगार्डिंग एक न्यूज़ देखने को मिलेगी कि 19 जुलाई 2024 को जम्मू के स्टेट कंजर्वेशन सेंटर में 54वीं जो सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श है इसकी कार्यशाला का वो उद्घाटन करेंगे। ट्रांसमिशन परियोजनाओं पर फाइनेंशियल एक्सप्रेस इसके लेख का जवाब विद्युत मंत्रालय की ओर से। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की देखें तो इसमें बताया गया है कि NHAI फ्रंट इसके विंडशील्ड पर बिना फास्टैग लगे वाहन हैं इनसे 2 गुना मार्ग शुल्क है वो वसूला जाएगा। तो जिनके बिना फास्टैग लगे हुए जो भी वाहन चलते हैं उन पर क्या लिया जाएगा, डबल चार्ज है वो वसूल किया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में आपको देखने को मिलेगी, हमें ऐसी दृष्टि को अपनाना होगा जिसमें यह विकास आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण के अनुकूल हो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ओर से जारी की गई प्रेस विज्ञप्ति में आपको देखने मिलेगा, अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन में पहली बार ब्लैक होल के जोड़े में छोटी वस्तु है इसको प्रत्यक्ष रूप से देखा गया है। तो ये रिसर्च में इस प्रकार की जानकारी है वो देखने को मिली है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट जो आइडेंटिफिकेशन है यानी कि कीर्ति कार्यक्रम है इसको केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया है से नया प्रोत्साहन मिलेगा। इसके रिगार्डिंग देखें ये CR पाटिल ने जो गोवर्धन पहल प्रगति की समीक्षा की थी उसके रिगार्डिंग है। ये MSME पोर्टल के रिगार्डिंग पाक विस्थापित ट्रांसमिशन विलंब के बारे में जानकारी, जो गलत जानकारी है उसका खंडन है वो यहाँ पर किया गया है। ट्रांसमिशन परियोजनाओं के वो जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस वे है उसका जवाब देते हुए इसमें बताया गया है। तो हमारे लिए इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये है अध्ययन में जो ब्लैक होल है उसके ब्लैक होल के जोड़े में छोटी वस्तु का प्रत्यक्ष रूप से देखा गया। इसके रिगार्डिंग जानकारी है वो 10 देश और 32 वैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा किए गए एक रिसर्च स्टडी है उसमें इस प्रकार की जानकारी है वो बताई गई है।
ये रहा खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। पेरिस ओलंपिक है, ये नज़दीक आने के साथ ही सरकार के महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कीर्ति कार्यक्रम है, इसको केंद्रीय युवा मामले एवं खेल और श्रम एवं रोजगार मंत्री जो डॉक्टर मनसुख मांडविया है, इसके नेतृत्व में नए सिरे से बढ़ावा मिलने वाला है। और दिल्ली में इस पहल के दूसरे चरण है, इसका उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले की जो कीर्ति था अभियान, ये पहला चरण 12 मार्च को चंडीगढ़ से शुरू हुआ था और जो अभी नेक्स्ट दूसरा चरण स्टार्ट होने वाला है, ये दिल्ली से स्टार्ट होगा। तो ये खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार का कार्यक्रम है वो संचालित किए जा रहे हैं। इसी का नाम कीर्ति है और इसी को खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन के रूप में भी जाना जाता है इस प्रोग्राम को। नीति आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक्स वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी को नई शक्ति दे रहा है, इस रिगार्डिंग एक रिपोर्ट है वो अभी हाल ही में प्रकाशित की थी। वहीं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से भी कुछ जो प्रेस विज्ञप्ति है ये प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें आपको देखने मिलेगी CCI ने डिक्सन टेक्नोलॉजी है इंडिया इसक लिमिटेड द्वारा ई स्मार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 56% तक हिस्सेदारी है उसको मंजूरी दी गई है। वहीं प्लेटिनम जो पॉपी द्वारा बेरहांडा एवं बेरहांडा मिडको के साधारण शेयर है, इसके अधिग्रहण की मंजूरी है वो दी गई है। तो ये कुछ जो कंपनी वगैरह हैं इनके रिगार्डिंग यहाँ पर शेयर और उनके अधिग्रहण की रिगार्डिंग जानकारी है वो आपको देखने मिलेगी। तो ये थी कुछ मेजर PIB की न्यूज़। एक आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगा अस्मिता प्रोजेक्ट, ये भी काफ़ी न्यूज़ में बार बार रहता है, तो इसके रिगार्डिंग जानकारी देख लेते हैं। ये क्या है अस्मिता प्रोजेक्ट? 16 जुलाई 2024 को शिक्षा मंत्रालय और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने अगले 5 वर्ष के लिए भारतीय भाषाओं में 22,000 किताबें विकसित करने के लिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया। तो इस अस्मिता प्रोजेक्ट है 16 जुलाई 2024 को स्टार्ट किया गया था। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? UGC द्वारा स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट 5 ईयर में जो भारतीय भाषाएं हैं उनमें 22,000 जो भी बुक्स हैं इनको डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट अस्मिता स्टार्ट किया गया है। यहाँ पर प्रोजेक्ट अस्मिता है, इसके रिगार्डिंग फुल फॉर्म यहाँ पर दी गई है। अस्मिता यानी एग्यूमेंटिंग स्टडी मटेरियल इन इंडियन लैंग्वेज थ्रू ट्रांसलेशन एंड एकेडमिक राइटिंग इस रिगार्डिंग ये आपको पूरी इसकी फुल फॉर्म है वो देखने मिलेगी। यह शिक्षा में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए UGC और भारतीय भाषा समिति है, इसका एक संयुक्त प्रयास है। तो UGC और भारतीय भाषा समिति है, इन दोनों का ये ज्वाइंट प्रोग्राम है अस्मिता प्रोजेक्ट। राष्ट्रीय नीति 2020 है, इसके अनुरूप शिक्षा प्रणाली में भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल आप बता सकते हैं। इसमें 2 महत्वपूर्ण पहल हैं, एक तो बहुभाषा शब्दकोश और दूसरा आपको देखने मिलेगा रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर। तो रियल टाइम ट्रांसलेशन आर्किटेक्चर इसका शुभारंभ किया गया है और बहुभाषा शब्दकोश है, ये इसमें 2 पहल आपको देखने मिलेगी। किसके अंतर्गत है? ये अस्मिता प्रोजेक्ट के अंतर्गत है, इसके द्वारा स्टार्ट किया गया। UGC और भारतीय भाषा समिति है, इनके एक जॉइंट प्रोजेक्ट आपको देखने मिलेगा अस्मिता प्रोजेक्ट। वहीं एक न्यूज आपने देखी होगी संविधान हत्या दिवस की। 25 जून को प्रतिवर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। यूपी का जो राज्य पक्षी है सारस क्रेन, उसकी आबादी है वो भी इंक्रीज हुई है। नीति आयोग द्वारा नीति गियर शिफ्ट चैलेंज है, इसका स्टार्टिंग की गई है। तो नीति गियर शिफ्ट चैलेंज ये किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? नीति आयोग द्वारा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। और संविधान हत्या दिवस जो 25 जून को मनाना स्टार्ट किया जाएगा, इसकी घोषणा है वो भी हाल ही में की गई थी। तो ये इसके रिगार्डिंग आपने जानकारी है वो न्यूज़ में देखी।